Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Animals Growing in Numbers. For life to move on, each living being should leave behind one of its own kind. The process of producing one's own kind is called reproduction. Reproduction helps in the continuity of a kind or race. All living things have the ability to reproduce. लाइफ मूव ऑन करती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हर लिविंग बीइंग अपने पीछे अपनी ही तरह का एक ओन काइंड छोड़ के जाए. एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की वजह से कोई भी स्पीशीज, कोई भी रेस कॉन्टिन्यूटी में रहती है. वेज टू रिप्रोडक्शन. मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस ईदर बाय लेइंग एग्स, एग्जाम्पल बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा. by giving birth to young ones, example dog, cat, man, etc. रिप्रोडक्शन के दो वेज हैं. पहला, अंडे देके कुछ एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड सकल देम आर कॉल्ड मैमल्स. दे आर द हाईली डेवलप्ड एनिमल्स. देयर बॉडीज आर कवर्ड विद हेयर. These animals carry their young ones within their bodies till they are fully developed to be born. Example, man, dog, rabbit, horse, goat, etc. जो एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं, और ये हाईली डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं. ये अपनी बॉडी के अंदर बच्चों को तब तक रहते हैं जब तक कि वो डेवलप नहीं हो जाते टू बी बॉर्न. केयर ऑफ द यंग. Mammals take care of their babies for a long time. Usually the mother feeds the babies with her own milk. She protects them against enemies. The father also helps in some ways. He hunts for food and guards the young ones. Mammals अपने बच्चों को देखभाल काफ़ी लंबे समय तक करते हैं. मदर बच्चों को दूध पिलाती है और एनिमीज से प्रोटेक्ट करती है, जबकि फादर्स की भी कुछ इसी तरह से ड्यूटीज होती हैं. As they grow older, the mother teaches them to look for food and live on their own. जब वो बड़े होते हैं उसके बाद उनकी मदर उन्हें सिखाती है कि किस तरह से हंट करना है और अपने खाने को खुद ढूंढना है. Animals that lay eggs. Many birds, insects, frogs, etc. lay eggs. The young ones hatch out from eggs. It means the baby of that kind animal develops outside the mother's body. Every egg has a hard shell which protects the baby inside it. Egg contains a yellow portion called yolk. The yolk contains a developing baby called embryo. The yolk is the food for the developing embryo. The yolk is surrounded by a white albumin which protect the growing chick. बहुत सारे birds और insects होते हैं जो कि अंडे देते हैं, और उनके young ones का मतलब होता है babies, और उनकी young ones जो है eggs में से hatch out होते हैं. इसका मतलब इनका development mother की body से बाहर होता है. हर egg का एक hard shell होता है जो कि baby को inside से protect करता है. Egg में एक yellow portion होता है जिसे yolk कहा जाता है. यॉक में डेवलपिंग बेबी होता है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज नथिंग बट अ डेवलपिंग बेबी. यॉक उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड होता है, एंड यॉक सराउंडेड होता है एक वाइट पार्ट से जिसे कहते हैं एल्ब्यूमिन, जो कि ग्रोइंग चिक को प्रोटेक्ट करता है. Birds. All the birds lay eggs. Many birds build nests to keep their eggs. The baby inside the egg needs warm condition to develop, so the parent bird either sit on egg or keep the egg into hot place. The habit of some birds to keep the young warm by sitting on them is known as incubation. When egg gets complete warmth, which it need, the baby bird break the shell and comes out when it has fully grown. This is called hatching. जितनी भी बर्ड्स होती हैं सभी एग्स ले करती हैं. बहुत सारी बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं एग्स ले करने के लिए. इसके बाद जो बेबी होता है एग के अंदर, उसे कुछ वार्मथ की ज़रूरत होती है. तो पेरेंट बर्ड क्या करते हैं, या तो उस एग के ऊपर बैठते हैं या फिर किसी हॉट प्लेस पे उस एग को रख देते हैं ताकि उसे वार्म कंडीशंस मिल सके. एंड इस पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन, जिसमें एग को कंप्लीट वार्मथ मिलती है जिससे जो बेबी बर्ड अंदर डेवलप होकर उसमें से ब्रेकआउट करके बाहर आ सके. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग. But the baby bird cannot fly because their wings are not fully developed. Parent birds take care of their young ones until they are able to look after themselves. During growing period, parents give food and protection to their young ones from enemies. अब baby bird उड़ नहीं सकते, इसीलिए उनके जो parents हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए खाना लेके आते हैं. और ये जो इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, इस टाइम पे पेरेंट्स इन्हें खाना देते हैं एंड उनको प्रोटेक्ट करते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग.
Frogs spend their enough time on land, but they lay eggs in water. The mother frog lays around 1,000 eggs in water at a time. A jelly-like substance covering these eggs hold all eggs together. A clump of egg is called frog spawn. Only few eggs survive to become adult. Eggs that survive take 3 to 21 days to hatch. फ्रॉग अपना ज़्यादातर टाइम लैंड पे स्पेंड करते हैं, बट ये अपने एग्स जो है वाटर में ले करते हैं. मदर फ्रॉग जो होती है एक टाइम पे 1,000 से ज़्यादा एग्स ले करती है. अब इन एग्स को कवर करता है एक जेली जैसा सब्सटेंस. एग्स के क्लम्प को बोला जाता है फ्रॉग स्पॉन. ओके, कुछ ही अब थाउजेंड्स ऑफ एग्स मदर फ्रॉग ले तो करती है, बट उसमें से कुछ ही सर्वाइव करते हैं जो उसके बाद अडल्ट बनते हैं, और एग जो सर्वाइव करते हैं उनको 3 से लेके 21 डेज का टाइम लगता है हैच होने में. दे हैच फास्टर इन वार्म वाटर. Egg hatch into an embryo. The egg yolk provides the food to embryo. After some days, the embryo become a tadpole. It has long tail and breathes through gills like a fish. Tadpole eats tiny plants called algae that are in their surroundings. अब फ्रॉग के जो एग होते हैं वो वार्म वाटर में जल्दी से हैच हो जाते हैं. एग हैच होके एम्ब्रियो बनता है. देन एग यॉक जो है उस एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड करता है, और कुछ दिन के बाद एम्ब्रियो टेडपोल बनता है जिसकी लंबी सी टेल होती है और वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है जैसे कि फिश करती है. क्योंकि ये वाटर में होते हैं इसलिए इनकी गिल्स की ज़रूरत होती है. इसके बाद टेडपोल जो है वो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स खाता है जिसे एलगी बोला जाता है, जो इनके सराउंडिंग में ईजिली अवेलेबल होते हैं. देखिए आपको यहाँ पे लाइफ साइकिल दिया गया है फ्रॉग का. Slowly, many body parts like front legs and lungs begin to develop. Life cycle of frog. Slowly, many body parts like front legs and lungs begin to develop. It is the time to go up to the water surface for getting air. With the passing of time, tadpoles change their looks. They look like adult frog which has no tail. Now it can live on land and capable to reproduce. अब धीरे धीरे tadpole के front part legs बनते हैं, the lungs develop होना शुरू हो जाते हैं. इसके बाद टेडपोल्स का लुक ही चेंज हो जाता है. देखिए टेडपोल इसके बाद जो है बिल्कुल एक अडल्ट फ्रॉग की तरह नज़र आता है. इसके बाद ये लैंड पे रह सकता है और ये रिप्रोडक्शन के लिए भी कैपेबल हो जाता है. द process of growing into an adult from the tadpole is called metamorphosis. Meta means many, morphosis means changes. तो ये जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. यानी जब वो टेडपोल से एक अडल्ट में चेंज हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. Insects. All insects like butterfly, housefly, grasshoppers and cockroaches lay eggs. The young one which hatch out of eggs look very different from their adult. During the growth period, they keep changing their appearance by shedding their skins. The process by which baby insects shed their skins and grow into adult is called molting. अब जितने भी इंसेक्ट हैं सभी एग्स ले करते हैं. इनके यंग वन जब एग से हैच आउट होते हैं तो बिल्कुल अपने एडल्ट से डिफरेंट दिखते हैं. जब इनका प्रोसेस होता है, ग्रोइंग प्रोसेस होता है, उसमें इनके अपीयरेंस चेंज होते हैं और अपनी स्किन को शेड करते हैं. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है molting. Life cycle of butterfly. The life cycle of a butterfly has following stages. Egg. Butterfly do not take care of their young ones, but they lay their eggs at place where the food is easily available. Butterflies lay their eggs on leaves of plant. The eggs have a hard shell and is lined with wax. बटरफ्लाई अपने यंग वंस का ध्यान नहीं रखती हैं, बट ये अपने एग्स वहाँ पे ले करती हैं जहाँ पे फूड ईजिली अवेलेबल होता है. किसी भी अपने एग्स को ये प्लांट की लीफ पे ले कर देती है. Larva. The young ones that hatch out of these eggs are called larvae. The larva of a butterfly is also called caterpillar. It eats leaves and grows very fast. It breathes through its skin and uses its antenna to move around as its eyes are very weak. It sheds its skin and take on a new skin. This goes on till it enters the pupal stage after 2 weeks. अब इसके बाद क्या होता है, जब यंग वन हैच आउट हो जाता है एग से उसे बोलते हैं लार्वा, और वैसे बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर भी कहा जाता है. ये लीव्स खाते हैं और बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाते हैं. इसके बाद ये अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं और अपने एंटेनास का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि इनकी आईज इस टाइम पे बहुत वीक होती हैं. इसके बाद अपनी स्किन शेड करते हैं और एक नई स्किन इन्हें मिल जाती है. Do you know what? A tiny caterpillar has 2,000 to 4,000 muscles, 6 times as many as you have. एक छोटा सा जो कैटरपिलर होता है उसके 2,000 से 4,000 मसल्स होती है, यानी कि जितनी मसल्स हमारे पास है उसका 6 गुना. Pupa. The pupa weaving
a fine fiber around itself that forms a cocoon. At this time, the animal inside the cocoon is like tomato soup. Every part of it get rearranged. अब नेक्स्ट स्टेज आती है प्यूपा. प्यूपा जो है एक बहुत ही पतला सा फाइबर अपने अराउंड वीव करता है जो एक कोकून बनाता है, और इस टाइम पे जो कोकून के अंदर एनिमल होता है वो एकदम टोमेटो सूप जैसा लगता है. इसके बाद सारे पार्ट रीअरेंज्ड होते हैं. Adult. When the adult is ready to come out, the cocoon breaks open and the beautiful butterfly comes out. It has colorful wings to fly. It can suck nectar from flowers. अब नेक्स्ट स्टेज आती है एडल्ट. जब एडल्ट रेडी हो जाता है बाहर निकलने के लिए तो कोकून ब्रेक होता है और उसमें से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आती है. इसके कलरफुल विंग्स होते हैं और इसके बाद ये फ्लावर से नेक्टर भी सक कर सकती है. जैसे देखिए आपको लाइफ साइकिल दिया गया बटरफ्लाई का, एग, देन कैटरपिलर, प्यूपा एंड देन अडल्ट. लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर. Cockroach and grasshopper lay eggs which hatch into smaller babies called nymph. They look like their parents but are small and do not have wings. After molting several times, they become adults. अब कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर भी एग्स ले करते हैं और उनके एग्स में से छोटे बेबीज निकलते हैं जो बिल्कुल एडल्ट की तरह ही दिखते हैं, हालांकि थोड़े से छोटे होते हैं. इसके बाद ये अपने पेरेंट्स की तरह तो दिखते हैं बट मॉल्टिंग इनकी बहुत बार होती है और उसके बाद फिर ये एडल्ट बनते हैं. जैसे आपको देखिए ये कॉकरोच का लाइफ साइकिल दिया गया है, ये ग्रासहॉपर का है. Lizards, turtles and snakes also reproduce by laying eggs but do not take care of the eggs. The eggs are warmed by the sun and hatch. Many eggs are usually eaten by other animals and only a few grow into adult. Fish lay thousands of eggs in water. Out of these, only a few hundred turn into baby fish. Many eggs as well as baby fish are eaten by bigger fish and other animals. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने एग्स का बिल्कुल ध्यान नहीं देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, एग्स तो ले कर देते हैं, इसके बाद ये वॉर्म होते हैं सन से और उसके बाद हैच आउट हो जाते हैं. और बहुत सारे ऐसे एग्स होते हैं जो यूजुअली दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं. इसी तरह से फिश आपकी थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करती है बट उनमें से कुछ ही 100 से बेबी फिश निकल पाती हैं क्योंकि कुछ एग्स और कुछ बेबी फिश को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं. Let us recall. Living things produce young ones of their own kind. Animals reproduce by laying eggs or giving birth to young ones. Living things अपने young ones को produce करते हैं. अब animals reproduce करते हैं या तो अंडे देके या फिर अपने बच्चों को जन्म देके. Frog completes their life cycle in 4 steps. Insects like butterfly have 4 stages in their life cycle. फ्रॉग अपनी लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस में कंप्लीट करता है. इसी तरह से बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में भी 4 स्टेजेस होते हैं. Mammals give birth to their young ones and nourish the young ones with their own milk. Cockroaches complete their life cycle in 4 stages. Mammals अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं. कॉकरोच की लाइफ साइकिल में भी 4 स्टेजेस होते हैं. So children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.